अगर आप 80s या अर्ली 90s में पैदा हुए हो, आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को मूवी देखने का थोड़ा बहुत भी शौक रहा है, तो आप और आपकी फैमिली मेंबर्स डेफिनेटली कभी ना कभी गोविंदा के फैन जरूर रहे होंगे। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब भी 90s के सुपरस्टार्स की बात होती है तो बहुत से लोग शाहरुख, सलमान, आमिर का नाम लेते हैं, और जिनको एक्शन मूवीज पसंद है वो अक्षय कुमार, अजय देवगन और सनी देओल का नाम लेते हैं। बट गोविंदा एक ऐसा नाम है जिसको हर किसी ने दिल से पसंद किया और उनकी फिल्मों को बहुत प्यार से देखा और एंजॉय भी किया। गोविंदा 90s के ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिनका कंपटीशन किसी से था ही नहीं, और इसी वजह से शायद उनका नाम किसी और स्टार के साथ नहीं लिया जाता था। उनकी बात भले ही नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, उनकी बातें हमेशा उन्हीं के लिए होती थी। मतलब उनको किसी से कंपेयर नहीं किया जाता। और अगर आप उनके क्रिटिसिज्म को ध्यान से सुने तो आप देखेंगे कि कभी भी किसी ने उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए कभी नेगेटिव नहीं बोला। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है जब किसी स्टार ने इतने लंबे समय तक इतनी सारी फिल्मों में काम किया हो जिसमें कुछ फ्लॉप भी रही हो, बट उनकी एक्टिंग स्किल्स को लेकर न किसी ने आज तक मजाक बनाया और ना ही उनको क्रिटिसाइज किया। बट ये भी एक सच है कि गोविंदा हमेशा ही एक्टिंग के अलावा दूसरी चीजों के लिए क्रिटिसाइज होते रहे हैं, और उन्होंने उन बातों पर कभी थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में उनका बहुत ज्यादा बिलीव था, इतना कि वो हर मूवी के सेट पर खुद तो फॉलो करते ही थे, बट दूसरों को भी फोर्स किया करते थे। सेट पर लेट आना उनकी एक ऐसी आदत थी जिसके बारे में हर किसी ने बोला, लेकिन ये बात भी सभी डायरेक्टर्स और को स्टार्स ने बोली कि वो जितने कम समय में अपने शॉट्स दे दिया करते थे वो शायद किसी और एक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल थे। आपको याद होगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ में गोविंदा के साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन ये बात भी सच है जब भी उस फिल्म की बात होती है तो उसे गोविंदा की फिल्म ही बताया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि जब भी अमिताभ जी की फिल्मों की बात हो रही हो तो उसमें बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नाम भी आया हो? और यही एक वजह है कि गोविंदा की मल्टी स्टारर फिल्में बहुत कम है, क्योंकि जब भी गोविंदा मल्टी स्टारर फिल्में होते हैं तो दूसरे एक्टर स्क्रीन पर खो जाते थे। पार्टनर एक सुपर हिट फिल्म थी, वो भी तब जब उनका करियर ऑलमोस्ट डूब चुका था, लेकिन आज भी वो उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। और सलमान खान का वो पीक टाइम था, लेकिन सलमान खान भी उनके सामने उस फिल्म में नजर नहीं आए। क्या बात कर रहे हैं? एक ऐसा एक्टर जिसने बहुत लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस रूल किया हो, उसकी एक्टिंग स्किल्स पर कभी किसी ने सवाल ना उठाए हो, इंडस्ट्री के लोग ही कहते हो कि वो वन ऑफ द बेस्ट एंड अंडररेटेड एक्टर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका डाउनफॉल इस तरह आया कि उनका कमबैक ही नहीं हो रहा है? उसकी कई बड़ी वजह रही है। उनका अपनी फ्रस्ट्रेशन को सही से ना संभाल पाना, या ये कहें कि उनका डिनाइल में जीना और इवॉल्व ना होना। वो अभी भी 90s के दौर में फंसे हुए हैं और वो अभी भी यही चाहते हैं कि वो मेन लीड में हीरो बनकर रोमांस करें, फिल्में करें, कॉमेडी करें, जो कि इस एज में शायद पब्लिक उनको एक्सेप्ट ना करे। हालांकि दूसरी तरफ शाहरुख, सलमान, आमिर भी उन्हीं की एज के हैं, तो अगर वो भी मेन लीड में रहकर फिल्में करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? गलत शायद ये है कि बाकी सभी स्टार्स ने टाइम के साथ खुद को इवॉल्व किया है, और आज के टाइम पर जैसी फिल्में बनती हैं उन्होंने अपने आप को उन फिल्मों के अकॉर्डिंग फिट किया है। गोविंदा भले ही एज में उनके बराबर हो, लेकिन ये भी बात सच है कि वो देखने में भी उनसे तो बड़े ही लगते हैं, सच में लगते हैं। सबसे बड़ी बात, सनी देओल जो उनसे एज में काफी ज्यादा बड़े हैं, ही इज मोर फिटर देन गोविंदा। ऑन अ सीरियस नोट, बहुत बड़ा फैन बेस ऐसा भी है जो गोविंदा को मिस करता है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और जो कि उन्हें फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहता है। लेकिन क्या गोविंदा खुद को इवॉल्व करने के लिए रेडी हैं? उनकी वाइफ सुनीता जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा डिनाइल में रहते हैं। गोविंदा क्यों नहीं दिख रहा आज 17 साल से? गोविंदा का जो सर्कल है ना, वो बहुत गलत सर्कल में है। सब फालतू क्या है, वाह वाह करना है। आज गोविंदा कोई भी गाना बनाए, वाह चिची भैया कमाल कर दे। अबे तू, वो खुद को इवॉल्व ही नहीं करना चाहते। कुछ चापलूस लोग उनके आगे पीछे रहते हैं, जी सर यस सर करके उनको इवॉल्व ही नहीं होने दे रहे। बट इसमें सिर्फ गोविंदा का ही नुकसान नहीं है, फैंस का भी नुकसान है। अगर आज भी लोगों का ओपिनियन लिया जाए तो मेजोरिटी लोग यही बोलेंगे कि गोविंदा के जैसी कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। भले वो जिस तरह की स्लैपस्टिक कॉमेडी उस टाइम पर किया करते थे वो शायद आज ना चले, लेकिन कोई अच्छा राइटर एक अच्छी कॉमेडी फिल्म लिखे तो डेफिनेटली गोविंदा उस फिल्म में कोई भी रोल अच्छे से निभा लेंगे। अक्षय कुमार ने भी बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी कॉमेडी की है, लेकिन बावजूद इसके कि किसी ने आज तक ये नहीं कहा
कि अक्षय कुमार ने गोविंदा से अच्छी कॉमेडी की है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि गोविंदा किस लेवल पे एक्टिंग किया करते थे। लेकिन हाल ही के इंटरव्यूज में उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आती है। इतने बड़े स्टार को झूठ क्यों बोलना पड़ा? उनका ये क्लेम करना कि हॉलीवुड की अवतार मूवी उनको ऑफर हुई थी। आगे बोल। नहीं पता। बता बाय बाय। अब ये बात तो उनके खुद के फैंस को भी हजम नहीं हुई और शायद वो घर जाकर भी खुद पर हंसे होंगे। जब उनके फैंस ये सभी बातें सुनते होंगे तो उनको बहुत निराशा होती होगी कि एक इतने बड़े स्टार को ऐसे झूठ बोलना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ रिलीवेंट रहने के लिए। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उन्होंने कुछ साल पहले एक क्रिंज सॉन्ग रिलीज किया। तेरा तरसा ते टिप टिप पानी बरसा। कंट्रोल। जिन्हें उन्होंने ही गाया, उन्होंने ही एक्टिंग की, उन्होंने ही प्रोड्यूस भी किया और शायद खुद ही सुना होगा। बट वो इतना ज्यादा क्रिंज और घटिया था कि उनके फैंस भी बोल पड़े। ये तो टट्टी है। करण जौहर का एक इंटरव्यू देखिए। जब उन्हें लगा कुछ कुछ होता है मूवी बहुत बड़ी हिट हुई है, तब किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि हिंदी बेल्ट में दूल्हे राजा उससे भी बड़ी हिट है। यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप करण हो? ऐसा हाँ। ही से अरे मैं फिल्म के बिहार का, मैं कुछ कुछ होता है बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ही से यहाँ तो एवरेज गई है। तो आई वाज लाइक फोन पे ऐसे हैं ही से यहाँ तो दूल्हे राजा बहुत बड़ी हिट है। कुछ कुछ होता है मूवी अक्टूबर 1998 में रिलीज हुई थी और दूल्हे राजा जुलाई 1998 में। तब भी लोग अक्टूबर में दूल्हे राजा मूवी ज्यादा देखने जा रहे थे। इतना बड़ा स्टारडम था गोविंदा का। गोविंदा ने एक साथ 70 फिल्में साइन की थी। जी हाँ, एक साथ 70 फिल्में। लोग अपने करियर में इतनी सारी फिल्में नहीं कर पाते, गोविंदा ने एक बार में इतनी सारी फिल्में साइन की थी। वो एक साथ 4-5 फिल्मों की अलग अलग शिफ्ट में शूटिंग किया करते थे। ये शायद एक वजह रही होगी जब उनका सेट पे लेट आना शुरू हुआ होगा, जो बाद में उनकी आदत बन गई। गोविंदा पिछले 7-8 सालों से गायब हैं और उनका कमबैक नहीं हो रहा है। लेकिन बीच बीच में उनके इंटरव्यूज उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्रेज और कम होता जा रहा है। ये बात गोविंदा कब समझेंगे? हमारी ना सही, फैंस की ना सही, अपनी बीवी की तो मान लो। उनकी वाइफ सुनीता ने भी उनको कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मानते ही नहीं। सबसे खराब मुझे तब लगता है कि जब गोविंदा को मुकेश खन्ना, सुनील पाल के साथ कंपेयर किया जाता है। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि ये तीनों ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन गोविंदा के स्टारडम और मुकेश खन्ना एंड सुनील पाल की फैन फॉलोइंग में जमीन आसमान का फर्क है। 90s और अर्ली 2000 में गोविंदा जिस मुकाम पर थे वो शायद मुकेश खन्ना और सुनील पाल के ख्यालों में भी नहीं आया हो। इसलिए आप गोविंदा को कितना भी क्रिटिसाइज करो, लेकिन एटलीस्ट वो ये डिजर्व नहीं करते कि इन दोनों से कंपेयर किया जाए। कई लोगों का ये भी कहना है कि गोविंदा के डाउनफॉल के लिए सबसे ज्यादा वही रेस्पॉन्सिबल है और ये बात कहीं हद तक ठीक भी है। गोविंदा अगर अमिताभ बच्चन से ही सीख लें तो उनको ये समय नहीं देखना पड़ता। अमिताभ बच्चन को ये समझ में आया कि अब वो ऐसे मेन लीड रोल में फिट नहीं बैठेंगे, तब उन्होंने कैरेक्टर रोल प्ले करना शुरू किया। लेकिन गोविंदा ने ना कैरेक्टर रोल ना ही सेकेंड लीड। इसी वजह से शायद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उनसे दूरियां बना ली। वरना सोचिए कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खुद चाहते हैं ऐसे बड़े स्टार्स के साथ काम करना, लेकिन हर बार स्टार ही मना कर दे तो उनसे दूरियां बनाना ही बेहतर है। मैं भी यही चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो आज के हिसाब से अच्छी फिल्मों को साइन करें और एक बार फिर हम उनको एक बड़ी स्क्रीन पर देख सकें। दोस्तों, अगर आप गोविंदा के फैन हैं और आप उनको बड़ी स्क्रीन पर फिर से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी फेवरेट गोविंदा की फिल्म को जरूर बताएं।